हाँ बताइए, आप लोगों में किसके कोई डाउट्स है तो पहले अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको 3 शीट्स सबको भेजी हुई हैं और मैंने आपसे कहा था कि वो 3 शीट्स आपको कंप्लीट करनी है, जिसके अंदर 2 शीट्स में आपको कॉलम बना के करना है और थर्ड शीट में आपको स्टेटमेंट में लिखना है कि हाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हाँ शीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट। अच्छा, शीट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट। ठीक है, शीट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4। ये पार्ट ऑफ मशीनरी। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमने मशीनरी का एक हिस्सा उसको लोन चुकाने के लिए दे दिया, तो पहले तो इसको अपने को इससे जोड़ के चलना पड़ेगा कि जब हमने लोन लिया था फ्रेंड से, तो हमने फ्रेंड से पहले लोन लिया होगा। इस पे दिया ही नहीं है मैंने तो। ये पार्ट ऑफ मशीन टू फ्रेंड इन पेमेंट ऑफ लोन, फ्रेंड का लोन नहीं लिया मैंने इसमें। ये लिखा ना, ऊपर ही लिखा हुआ, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन, जे ट्रांजेक्शन में हमने लोन लिया है और के ट्रांजेक्शन में उसको 10,000 रुपए हमने चुकाए। तो इसमें आपको क्या करना है, जे ट्रांजेक्शन में जब आपने लोन लिया तो आप क्या करोगे, लोन लेते हैं तो लोन लिया तो क्या करेंगे अपन, लाइबिलिटीज और कैश में प्लस। और कैश में प्लस करें। तो कैश के अंदर आप प्लस करोगे 14,000 और लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी का एक ही कॉलम है तो लाइबिलिटी में, नहीं तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स लोन करके एक वो भी बना सकते हो। फ्रेंड्स लोन, लाइबिलिटी का नाम है फ्रेंड, फ्रेंड का नाम दिया होता तो नाम लिख लेते, फ्रेंड्स का लोन, उसमें हम दोनों में, ये दोनों में हम प्लस कर दें। ठीक है, अगर अलग अलग और कॉलम एक ही है लाइबिलिटी का तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर के वाले में क्या दिया, फ्रेंड्स के लोन के लिए अपन ने 10,000 रुपए वापस कर दिए। तो जब लोन लिया था तो लोन बढ़ रहा था, अभी हमारा फ्रेंड का लोन कम हो जाएगा। फ्रेंड्स का लोन अब हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा, 14,000 से। और हम कैश नहीं दे रहे उसको, मशीनरी दे रहे, तो मशीनरी में हम माइनस करते हैं। कैश देते तो कैश माइनस करते, मशीनरी दे रहे तो मशीनरी माइनस करते। अरे सॉरी, हाँ हाँ 10,000 रुपए। तो यहाँ पे एंट्री जो है 10,000 से होगी, उससे नहीं होगी, 10,000 से। यहाँ पे 10,000 आएगा और यहाँ पे भी 10,000 आएगा। 10,000 रुपए का लोन हम चुका देंगे। ठीक है, और ये अमाउंट हमारा यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, ये इसको हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये क्लियर है पॉइंट आपको? हाँ Yes, सर। जी सर। हाँ हाँ बोलिए, और कुछ कहना चाह रहे हैं कोई? सर इनका सॉल्यूशन सेंड करना है। आपको सेंड करना है कि मुझे सेंड करना है? सर आपको सेंड करना है। तो आपने मुझे भेज दिया अपना सॉल्यूशन अपना करके? हाँ सर। तो आप मुझे या मैसेज डाल देना, मैं भूल गया हूँ या ऐसा। सर डाल दिया। अच्छा, मैं देख लूंगा अभी उसको, एक बार नहीं हो तो, अगर मैंने उसको चेक कर लिया है, मैंने सोचा होगा मैं कहीं होऊंगा और लेकिन मैं कहा ठीक है मैं बाद में भेजूंगा तो रह गया, तो एक बार दोबारा डाल देना उसको। ठीक है, तो ठीक है। बस ये देख लेना कि अनरेड मैसेज, अभी आपकी क्लास के बाद मैं सारे मैसेजेस चेक करूंगा तो जिसका जो जो है मैं भेज दूंगा उसके अंदर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, क्वेश्चन? हाँ 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 अंकिता बोलो, तुम्हारा उसमें साउंड आ रहा। हाँ क्या कह रही हो? सर नंदिनी ज्वाइन नहीं हो पा रही है, परेशान है। नंदिनी, हाँ मैंने वही वेट करता, नंदिनी ज्वाइन नहीं हो पा रही, उसको एक बार फिर से बोलिए, उसको बोलिए कि एक बार फिर से ट्राई करें, मैं देखता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको ये चीज समझाई थी लास्ट क्लास में कि अब हमें 5 कॉलम अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना, 5 एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। और मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि हमारी जो इक्वेशन है, अब इक्वेशन में
एक्सपेंड हो गई है, बढ़ गई, उसको हमने और बढ़ा दिया, फुला दिया एक्सप्रेशन। हमारी थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे खर्चे आते रहते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये था। फिर मैंने आपसे क्या कहा, एक्सपेंस माने खर्चे, रेवेन्यू माने आपकी आय। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक्सपेंस चूंकि माइनस में है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं तो ये प्लस हो जाता है, तो वो ज्यादा सही। एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस, ये 5 कॉलम्स हमारे हो गए। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को इन 5 कॉलम्स में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई चीज क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। ये जो 5 कॉलम मैंने दिए सर, ये एक्सपेंस कहाँ से आए, रेवेन्यू कहाँ से आई, और ये प्लस क्यों हो रही है, माइनस क्यों हो रही है, इसके ऊपर किसी को कोई चीज पूछना हो तो पूछ लीजिए। आपको बिफोर आई प्रोसीड, आगे हम बढ़े, बिफोर आगे हम बढ़े, इसके पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन तो ठीक है, ये एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ में है। और मैंने आपको एक चीज और कही थी कि आखिर में, साल के अंत में, ये रेवेन्यू हम पूरी जोड़ते हैं, एंड ऑफ द ईयर पूरे साल की रेवेन्यू को हम निकालते हैं, और हम इसी ढंग से पूरे साल की एक्सपेंस को हम निकालते हैं, है ना। और फिर साल के अंत में क्या करते हैं हम, और ये रेवेन्यूज और एक्सपेंस को हम कैपिटल में जोड़ घटा देते हैं। ये रेवेन्यू हमारी कैपिटल में आ जाती है, कैपिटल के अंदर हम इसको प्लस कर देते हैं, और इसी ढंग से हम जो अपनी एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। कब करते हैं, एंड ऑफ द ईयर। लेकिन साल भर हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमने साल भर में आय क्या की, कैपिटल में हम जब होगी उसी समय जोड़ देंगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा क्या है। एक्सपेंस भी हमें साल भर में कितना क्या हमें जानना जरूरी होता है बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, हम उसको कैपिटल में डायरेक्टली जोड़ते घटाते नहीं है। ये मैंने आपसे ये चीज भी कही थी, ये मेरा कैलकुलेशन है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ाता है, सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूं। मैंने इसके ऊपर लास्ट ईयर कोशिश की थी कि मैं इस पे वीडियो बना के डाल दूं, और लोग भी, कुछ लोग पूछते हैं, जो लोग जैसे इंदौर में मैं पढ़ाता हूँ, तो इंदौर में जो दूसरे टीचर्स हैं, हमारे बच्चे भी ट्यूशन से आते, बोले सर हमारे स्कूल में सर ने ऐसे पढ़ाया था, आप समझा दीजिए हमारे। वो पूछते हैं उनसे, कभी कोई पूछता है उसको, तो वो लोगों को मालूम है कि मेरा ये तरीका है, लेकिन सबको ये नहीं मालूम कि एग्जैक्ट तरीका क्या है। तो पूछते हैं मेरे से, सर आप कभी बताइए कैसे करना, तो मैं सोचा था, मैं बना नहीं पाया। तो लेकिन ये आपको ना किसी किताब में मिलेगा, ना कहीं आप पूरी किताब ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये चीजें तो आप, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, मैं इसको कम से कम 2008 से पढ़ा रहा हूँ इस मेथड से, और ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने बच्चों से पूछा, वो बच्चे कहते हैं सब बहुत बढ़िया, समझ में एकदम आता है, और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी। जब भी मिलते हैं कहते हैं सर आपने जो पढ़ा दिया बस दिमाग में बैठ गया हमारे, अब तो कहीं निकलता नहीं। तो इसलिए मैं आपको वो तरीका, मेरा टाइम टेस्टेड, पूरे हर समय यूज किया हुआ ये है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको बिफोर आई प्रोसीड, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आपको ये समझ में आ गया कि हमारी इक्वेशन क्या है। हमारी इक्वेशन अब हो गई है एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। इसके सर अंदर किसी को डाउट हो पूछे। हाँ बोलिए बेटा। सर सर सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है सर? सन्ड्री एक्सपेंसेस मैंने बेटा होता है खुदरा खर्चा। खुदरा खर्चा मतलब, मान लीजिए देखिए खर्चे बहुत तरह के होते हैं, हम टेलीफोन का बिल देते हैं वो खर्चा होता है, सेल तनख्वाह वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, साफ सफाई की चीजें देते हैं, बहुत यस सारे सर। खर्चे होते हैं। तो हम बिजनेस में क्या करते हैं, हर तरह के खर्चे का, हर तरह के एक्सपेंस का एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। अब वो अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यस सर। तो हम ठीक है सर। बनाएंगे, चाय नाश्ते का भी खर्चा होता है। तो कभी कभी बिजनेस को लगता है यार ये बहुत छोटे छोटे खर्चे, इनके लिए भी सबको अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, हमको इतने सारे अकाउंट की जरूरत नहीं। तो एक सन्ड्री एक्सपेंस, खुदरा खर्चे का खाता बना दो, जिसके अंदर ये छोटे मोटे सारे खर्चे उसमें डाल देते हैं। तो या तो दो तरीके, आप जानना चाहते हैं कितने तरह के खर्चे हुए आपके, तो आप हर खर्चे को अलग अलग जोड़ो। साल भर में वेतन कितना दिया वो अलग जोड़ो, साल भर में मजदूरी कितनी दी, साल भर में बिजली का बिल कितना दिया, साल भर में टेलीफोन का बिल कितना दिया, साल भर में साफ सफाई का कितना दिया, साल भर में किराया कितना दिया, साल भर में ब्याज कितना दिया, सब खर्चे, सबको ठीक हम है। अलग अलग जोड़ते हैं।
लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब छोटे छोटे फुटकर खर्चों को एक साथ जोड़ दो, तो उसको हम वो खाता जिसके अंदर हम ऐसे फुटकर खर्चे सारे एक साथ जोड़ के लिखते हैं, उसको हम सन्ड्री या खुदरा व्यय खाता कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ या नो ना? सर। ओके फाइन। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ये 5 कॉलम के अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझने की भी कोशिश करें, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये कॉलम मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको ऐसे एक बना दिया। ये मैंने एक रेवेन्यू का कॉलम इधर बनाया है छोटा सा, ये कैपिटल का कॉलम बनाया है, ये लायबिलिटीज है, ये एक्सपेंस है और ये एसेट्स है। इन्हीं कुछ बच्चों को लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है। देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी कुछ बच्चों को लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है क्या, कि सर ये लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। अंग्रेजी में है, हिंदी में थोड़ा सा होता तो ज्यादा अच्छा लगता भाई, हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत के बाद भी आप समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ हो सकता है कि बच्चे सर कैसे। आ हाँ रहे हैं, हम लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं बेटा? अपने भी अंकिता तुम्हारा कौन बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर हल्की फुल्की दिक्कत आने के कारण समझ में नहीं, तो उसकी वजह से गलती हो जाती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन भले उस समय नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग रहा है ना चीजें। यस बस सर, पहले से बेहतर आ वाह, अरे क्या बात है, बस यही तो, पहले से बेहतर होना चाहिए। अगर मैं आपको पहले से बेहतर कर पा रहा हूँ, पहले से बेहतर आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो रही है और पहले से बेहतर आप सीख रहे हैं, तो और क्या चाहिए, इससे अच्छा तो कुछ चाहिए। हमारी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आई थी। और हाँ, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपकी। अरे क्या बात है, बहुत समझदार बच्चे हैं भैया। हाँ है ना, हाँ इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और सब चीजें हो जाएगी। आप देखना, आपको 1 महीने बाद ऐसा लगेगा कि यार देखो हम कितना अच्छा सा समझ गए चीजें। आपको 1 महीने बाद ना एकदम से अपने आप में बदलाव दिखेगा, चेंज। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में भी कुछ मटेरियल दूंगा आपको, और आपके पास तो बुक सही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको खुद अपने आप में धीरे धीरे महसूस होगा, अपने आप में फर्क महसूस होगा कि ये चीज ऐसे। तो देखिए ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉलम बना दिए, मैंने आपको समझाने के लिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाया है। आपको अपनी नोटबुक के अंदर ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर मैं भेज रहा हूं तो आपको जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ऑनलाइन समझा रहा हूँ, स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आसान है कि मैं वहीं पे लिखूं और वहीं बता दूं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए आपको अपनी नोटबुक में ये ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप एकदम इसको बनाएं। ठीक है, ये चीज है, ये आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा पर है कि आप बनाना चाहें तो बनाइए। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला ट्रांजैक्शन, पहले वाला ट्रांजैक्शन है हमारा, ये हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करें। तो अब मैं एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, मैंने एक ट्रांजैक्शन दिया सैलरी पेड, बाकी ट्रांजैक्शन तो आपने कर लिए, वो तो आपको करने हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, मशीनरी खरीदी, वो सब ठीक है। एक नया ट्रांजैक्शन दे रहा हूं जो अभी तक मैंने आपको नहीं सर दिखाया। स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन नहीं दिख रही है? जी। नहीं, ये वाली स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? बोर्ड में मैंने कॉलम बनाया अभी। दिख रही सर। सर आप दिखने लगी, पहले नहीं दिख रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब दिख रही है। सैलरी पेड, मैंने जी आपसे सर। कहा कि सैलरी पेड रुपीज 3,000 रुपए की सैलरी। तो इसको मैंने यहाँ पे एसेट दिखाया है, मैंने कैश का कॉलम अलग नहीं बनाया है, जस्ट इस जगह की वजह से। तो मैं इसमें क्या करूंगा, कैश में ये सैलरी पे की, तो मैं क्या करूंगा, कैश में माइनस करूंगा, एसेट्स के अंदर कैश में माइनस करूंगा, और खर्चा हो गया ये पैसा तो मैं एक्सपेंस में जोड़ दूंगा। ये बात समझ में आई सबको?
यस सर। यस सर। कैश में माइनस कर देंगे, एक्सपेंस में जोड़ देंगे। यस ठीक सर। है। दूसरा ट्रांजेक्शन मैं दे रहा हूँ आपको, मैं कहता हूँ रेंट पेड किया, रेंट पेड, रेंट पेड ₹4,500। इसको अभी मैं क्या करूंगा, कैश में घटाऊंगा और एक्सपेंस में जोड़ दूंगा। यस सर, किराया है क्योंकि सर। किराया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक ट्रांजेक्शन देता हूं, इंटरेस्ट अनपेड, इंटरेस्ट अनपेड, ₹2,000 का ब्याज अनपेड है। ब्याज खर्चा हो गया लेकिन दिया नहीं है। लायबिलिटी और दो जगह, दूसरा एक लायबिलिटी में जाएगा और एक्सपेंस एक्सपेंस। होटल गए, खाना खाया तो खर्चा तो हो गया, लेकिन दिया नहीं तो लायबिलिटी में जुड़ जाएगा। दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं, कमीशन मिला, कमीशन रिसीव ₹1,200। अब बताइए, जो कमीशन मिला ये आपका एक्सपेंस है कि क्या है? सर रेवेन्यू है ना? रेवेन्यू है, आए रेवेन्यू सर। आए है, मिला है पैसा, यस सर। रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू है आपकी। तो आप नगद में तो जोड़ोगे, कैश में तो जोड़ोगे सर कैश में जोड़ेंगे, अच्छा सर। और फिर रेवेन्यू में भी जोड़ेंगे सर। रेवेन्यू में भी जोड़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं आगे आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, दूसरी चीज पे आते हैं। ये देखिए, इसके अंदर मैंने कॉलम बना दिए, कॉलम बना के रखे हुए हैं। एसेट्स के अंदर मैंने अलग अलग कॉलम बना के रखे हुए हैं। एसेट्स के अंदर मैंने सिर्फ 3 ही एसेट्स दिखाई है। और ये मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूं, ये जो मैंने बनाए कॉलम, ये समझाने के हिसाब से बनाए। इसके अंदर अपने को बस ये देखना है कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो एसेट्स में मैंने सिर्फ 3 एसेट दिखाई आपको, बाकी एसेट दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि मुझे वो समझाने के लिए अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर्फ समझाना। यहाँ पे लायबिलिटी भी बनाया, लेकिन लायबिलिटी क्या है वो मैंने लायबिलिटी का नाम लिख दिया अनपेड एक्सपेंसेस। माने इसको कहते हैं अद्यत व्यय। अद्यत व्यय माने जो खर्चे अभी आपको देने बाकी हैं, आपने दिए नहीं है, उनको हम कहते हैं अनपेड एक्सपेंसेस। और दूसरे हैं आपके खर्चे, एक्सपेंसेस खर्चे हो गए। तो आप ये जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। ठीक है, तो वो मैंने ऊपर लिखा नहीं है प्लस माइनस, लेकिन वो आपको मालूम है। या आपको ये मालूम है कि ये तीनों को हम जब ऐड करते हैं, इन दोनों को, तो इन दोनों का जो टोटल है वो हमारे इन तीनों के टोटल के बराबर होगा। ठीक है, एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? नो सर। अब मैंने आपको एक चीज दी है, ऊपर हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, सैलरीज पेड, ₹8,000 का वेतन चुकाया गया। तो 8,000 का वेतन चुकाया गया, तो 8,000 कैश में माइनस हो जाएगा और ₹8,000 खर्चे में जुड़ जाएगा। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। दूसरे वाले हम बोल रहे हैं कि 8,000 की सैलरी देना बाकी है, अनपेड है, नहीं दी है अपन ने, अभी देना है। तो हम ₹8,000 एक्सपेंस में तो जोड़ेंगे, अनपेड एक्सपेंस जो होता है लायबिलिटी होता है, तो हम लायबिलिटी में भी जोड़ेंगे। ये भी क्लियर है? सैलरी देना बाकी है तो सैलरी में भी, खर्चे में भी जोड़ेंगे और अनपेड में भी जोड़ेंगे। यस सर। फिर अब थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है कि जो अनपेड सैलरी थी, नई तनख्वाह नहीं, पुरानी वेतन जो देना बाकी था वो दे दिया अपन, अनपेड सैलरी दे दिया अपन। तो हम क्या करेंगे, अनपेड सैलरी में ₹8,000 माइनस करेंगे और ₹8,000 कैश में भी घटाएंगे। ये समझ आना चाहिए। अनपेड वेतन जो अद्यत था, जो नहीं दिया था, वो हमने दिया है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को पूछने से?
नो सर। नो सर। सर चौथा, एडवांस में दे दी सैलरी, एडवांस में। प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी का मतलब होता है संपत्ति, एसेट्स। क्यों एसेट्स? क्योंकि उसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसका आपको भविष्य में फायदा मिले, वो आपकी एसेट्स होती है। तो जो नहीं दी, अनपेड जो होती है वेतन, वो तो हमारी लायबिलिटी होती है। और जो हमने एडवांस में दे दी, पहले से दे दी, वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होती है। सामने वाले ने आपने किसी को, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी दिसंबर चल रहा है, आपके यहाँ कोई कर्मचारी है, उसको पैसे की जरूरत है, उसने जनवरी की तनख्वाह आपसे अभी ले ली। तो अब वो जनवरी में जब काम करेगा तो वो पैसे लेगा क्या आपसे, ये बताइए मेरे से। नहीं लेगा सर। तो वो आपको जनवरी में काम बिना पैसे लिए काम करने वाला है जनवरी में, तो वो आपके लिए एसेट है। वो आपका फ्यूचर में, भविष्य में आपको उसके फायदा मिलने वाला है, तो वो आपकी एसेट है। तो आप जब किसी को एडवांस देते हैं, तो सामने वाला जिसको आप एडवांस देते हैं, उसके बदले सामने वाला भविष्य में आपको कोई सामान देगा। एडवांस कहते हैं ना, किसी को आपने पहले पैसे दे दिए तो सामान देगा, या भविष्य में वो आपका कोई काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में उस चीज को जो आप एडवांस पैसा देते हैं वो आपकी एसेट कहलाती है। तो आपने 12,000 रुपए एडवांस में दिए, तो 12,000 रुपए आपके कैश में से माइनस हो जाएंगे। 12,000 रुपए आपके कैश में से माइनस, 12,000 रुपए न गए, और जो एडवांस दिया तो एक 12,000 रुपए एसेट प्रीपेड में जुड़ जाएंगे। तो ये एक ऐसा खर्चा है, सैलरी जो आप एडवांस दे रहे हो, ये एक ऐसा खर्चा है जो एक एसेट माइनस हो रही है और दूसरी एसेट प्लस हो जा रही है। एक एसेट माइनस हो रही है, दूसरी एसेट प्लस हो रही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। सर अब आपसे कहा जा रहा है एफ ट्रांजैक्शन में, कोई मुझे बताएगा एफ ट्रांजैक्शन को कैसे लिखेंगे? एफ ट्रांजैक्शन कह रहा है कि देनी है सैलरी 10,000, लेकिन आपने पे कितनी कर दी? 4,000। आपको देनी है 10,000, लेकिन आपने पे कितनी की? 4,000। ड्यू देने का 10 है, लेकिन आपने 4,000 रुपए दिए, पूरी 10 नहीं दी, सिर्फ 4 दी। अनपेड में सर 6,000 आएगी। अनपेड में 6,000 आएगी, बहुत अच्छी बात है। और सर कैश में से 4,000 जाएगा। कैश में से 4,000 जाएगा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा कर। अनपेड में 6,000 जुड़ जाएगी और कैश में 4,000 जाएगा। ठीक है, और कुछ और कुछ और खर्चे में कितना हो गया? 10,000 खर्चा। 10,000 सैलरी कितनी, खर्चा कितना? 10। जैसे आप होटल गए, होटल में आपने खाना खाया, 500 रुपए खर्चा हुआ, लेकिन आपने दिए 300 रुपए, तो खर्चा तो आपका कितना है? 500। आपने दिए कितने? 300, और 200 जो देना बाकी है वो आपकी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी हो, खर्चा तो 500 का माना जाएगा ना, क्योंकि आपको देने, अभी नहीं दिए तो बाद में देने। तो यहाँ पर भी खर्चा आपका 10,000 रुपए का। तनख्वाह कितनी देनी? 10। आपने पे कितनी की? 4, और 6,000 आपने दिए नहीं, तो 6,000 आपकी लायबिलिटी। इज दैट ओके? क्लियर है ये बात? जी अच्छा, 6 वाला कोई बता सकता है? 6 वाले में क्या करेंगे अपन? 6 वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 3,000 रुपए दे दिए और 5 देने बाकी है। सर 3,000 रुपए कैश में माइनस, केस में 3,000 और सर अनपैड में 5,000 आ जाएंगे। और सर एक्सपेंसेस में एक्सपेंस में कितना आएगा? 8,000। 8,000। अरे बाय गॉड, कमाल हो गया, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर, ये बहुत सही। 8,000 का खर्चा हो गया भाई, 3 दे दे, तो 5 देना बाकी है, 5 देना बाकी है, 3 दे दिए, तो खर्चा तो 8 का हुआ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7वां, सैलरीज पेड 15,000, आपने दिए 15,000, तो कैश में से 15,000, कैश में से 15,000 माइनस हो जाएगा। लेकिन इस 15,000 में 8,000 रुपए एडवांस दिया आपने, एडवांस। प्रीपेड सर। प्रीपेड एक्सपेंस। तो और बाकी कुछ होगा? और एक्सपेंस
एक्सपेंसेस 7,000 सर। एक्सपेंस में 7,000। भाई एक है, पता है क्या बात हुई, आपने होटल में खाना खाया, आपने उसको दिए 1,000 रुपए और उसने कहा कि भैया 300 रुपए जमा रखना अपने पास में, 300 रुपए जमा रखना अपने पास में। 1,000 रुपए दिया आपने, 300 रुपए जमा रखना। तो भैया खर्चा कितना किया होगा, तो खर्चे के तो 700 हुए होंगे ना, फिर तभी तो 300 जमा है। यहाँ पे वही बात है, आपने दिए 15,000, उसने कहा 8,000 रुपए जमा रखना अपने पास एडवांस। तो इसका मतलब 15 जब दे रहे हो और 8,000 एडवांस है, तो मतलब खर्चा आपका सिर्फ 7,000 का ही हुआ होगा ना, खर्चा आपका सिर्फ 7,000 का होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन, कुछ चीज पूछनी? नो सर। नो सर। ठीक है। अब आपको दिया गया है, अब आपने बोला कि सैलरी आपने पे की, कैश दिया 8,000 और गुड्स सामान दिया 4,000 रुपए। सर कैश में से 8,000 माइनस होंगे, गुड्स में से 4,000 माइनस होंगे। कैश में से 8,000 माइनस होंगे और गुड्स में से 4,000 माइनस होंगे। गुड्स में से 4,000 माइनस होंगे और 12,000 एक्सपेंसेस में से गई सर। 12,000 रुपए का खर्चा हुआ होगा। 8,000 नगद दिए, 4,000 के सामान दिए, तो इसका मतलब टोटल खर्चा आपका 12,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो अभी मैंने आपको समझाया, इसमें किसी को कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है मेरे से। नो सर। सर। अभी जो मैंने आपको समझाया, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी शीट बना के दूंगा, अभी पूरा नहीं दूंगा, सिर्फ छोटी सी शीट दूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि ये शीट छोटी सी शीट होगी सिर्फ इसी चीज के ऊपर। अभी मैंने इसमें सिर्फ एक्सपेंस लिया, रेवेन्यू तो लिया ही नहीं, मैं रेवेन्यू नहीं लिया मैंने, आपको सिर्फ एक्सपेंस। तो इस शीट को आप आज ही करके मुझे देने की कोशिश कीजिए रात तक, फिर हम जी सर। इसके आगे का डिस्कशन मैं एक साथ सारा समझा दूंगा तो गड़बड़ जाएगी, कल करेंगे। ठीक जी है? सर।